डियर स्टूडेंट्स, एचआर सर क्लासेज में आप लोगों का फिर से स्वागत, वेलकम और अभिनंदन। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास जो हमारी थी उसमें आप लोगों ने रीड किया कि पीएच से जो है उसकी अपनी दैनिक जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उससे संबंधित प्रश्न भी आप लोगों ने कर लिए होंगे। अगली क्लास में, आज की क्लास में हम लोग अम्ल, क्षार व लवणों की डेली लाइफ में या दैनिक जीवन में इम्पोर्टेंस देखेंगे कि उनका क्या उपयोग किया जाता है। अम्लों का क्या उपयोग है, क्षारों का क्या उपयोग है, लवणों का क्या उपयोग है, उनको आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। देखिए, अम्ल पहले लेते हैं, उनमें एसिड्स अपन पहले लेते हैं। एसिड्स को दो भागों में अपन डिवाइड करते हैं। इनको एक तो क्या है, खनिज अम्ल है। खनिज अम्ल आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा इनका, खनिज अम्ल या मिनरल्स एसिड्स, जो हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं होकर के, जैसे मान लो अपन ये कहें कि सजीव पदार्थों से प्राप्त नहीं होती हैं, ये मिनरल्स से अपने को प्राप्त होती हैं, मिनरल से इनका फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार की एसिड्स कहलाती हैं खनिज अम्ल। और दूसरे प्रकार की जो एसिड्स हैं उनका नाम है कार्बनिक अम्ल। उनका क्या नाम है? कार्बनिक अम्ल उनको कहते हैं। और कार्बनिक अम्ल जो है इसको इंग्लिश में ऑर्गेनिक एसिड्स भी हम कहते हैं। तो दो प्रकार की अम्ल हो गई, पहली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, एक तो खनिज अम्ल और दूसरा कार्बनिक अम्ल। एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि खनिज अम्लों के उदाहरण दीजिए, तो खनिज अम्लों के उदाहरण कौन कौन से हैं तो आप ध्यान में रखेंगे। पहला खनिज अम्ल है HCl, दूसरा खनिज अम्ल है HNO3 और तीसरा खनिज अम्ल है H2SO4। आगे बात समझ में, कौन कौन सी चीज़ देख रहे हैं आप? HCl, HNO3 और H2SO4। ठीक है। अब HCl की फुल फॉर्म आपको क्या, केमिकल नेम आपको पता होना चाहिए। HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। HNO3 क्या है? नाइट्रिक अम्ल है। HNO3 कौन सी अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल है। और H2SO4 जो है वह सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन सी अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल। आप ध्यान से रीड कर रहे हैं, एचआर सर को सुन रहे हैं और आप लोग अपने कैरियर डिसाइड कर रहे हैं, कैरियर जो है वो बना रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं एचआर सर से। देखिए, खनिज अम्ल जो है उसको मिनरल एसिड्स भी अपन कहते हैं। खनिज अम्लों के दो उदाहरण दीजिए, एग्जाम में प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाता है। खनिज अम्लों के दो उदाहरण क्या हैं तो आप बताएंगे HCl, HNO3 या H2SO4, दोनों में, तीनों में से कोई भी दो एक उदाहरण दे देंगे। आगे बात समझ में। अब आप लोगों से इसी में एक और आप लोगों से प्रश्न पूछ ले कि प्रबल अम्लों के दो उदाहरण दीजिए। ये तीनों प्रबल अम्ल हैं, इनमें कोई भी आपको जो अच्छे लगे वो एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं कि HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है। तो आप लोग खनिज अम्लों के पहले उपयोग देख लीजिए, फिर थोड़ा सा एग्जाम्पल इधर भी देख लेते हैं। कार्बनिक अम्ल जो हैं, तो कार्बनिक अम्ल कौन कौन से हैं? और ये कार्बनिक अम्ल जो होते हैं हमें पेड़ पौधों से या फिर जंतुओं से अपने को प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधों से या जंतुओं से अपने को प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, नंबर फर्स्ट है कार्बनिक अम्ल में, ऑर्गेनिक एसिड्स में, जैसे मान लो कि संतरा जो है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा, एस्कोर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कोर्बिक अम्ल। ठीक है। फिर नेक्स्ट, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये हो गया। फिर इमली जो है उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार अगर आप और देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो चींटियाँ, जो भूरी चींटियाँ हैं, उनमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इसी प्रकार बहुत सारे एसिड्स जो हैं वो अपने को खाद्य पदार्थों से प्राप्त
इनसे विभिन्न प्रकार के पादपों से अपने को प्राप्त होते हैं। आप लोगों ने इनको पढ़ा होगा, पहले भी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। जैसे और है सिरका, सिरका में कौन सी एसिड पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। तो बहुत सारे अम्ल आप लोगों ने रीड किए हैं। अब आप मुख्यतः इनसे प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो हम स्टडी करेंगे HCl, HNO3 व H2SO4 इनके उपयोग। आप लोगों से पूछ ले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 उपयोग लिखिए। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, तो मैं आपको सुना देता हूँ पहले। ये उद्योगों में काम में आता है। किस में काम आता है भाई? उद्योगों में काम आता है। कई प्रकार के उद्योग धंधे जो हैं उनमें HCl जरूरी होता है, ठीक है। और मशीनें जो होती हैं उनके बॉयलरों को साफ करने में इनको काम में लिया जाता है। तीसरा, इसको सैनिटाइज़र के रूप में जो सैनिटरी का सिस्टम है, सिंक जो सैनिटरी जो है उसमें भी इसको काम में लिया जाता है। आ गई बात समझ में? तो HCl के बारे में आप लोगों से पूछा जाए कि अब फर्स्ट अपन किसके बारे में उपयोग स्टडी करेंगे? पहले HCl का उपयोग आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl के 2 उपयोग लिखिए। 2 उपयोग लिखिए। ये कोई प्रश्न आ गया एग्जाम में 1 नंबर का, तो आधा प्लस आधा आप लोगों से 1 इस प्रकार से पूछ सकते हैं। तो HCl के 2 उपयोग कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट देखिए, एक तो यह उद्योगों में काम में लिया जाता है। किसमें? उद्योगों में सभी ये जो खनिज अम्ल है जनरली काम में लेते हैं, लेकिन ये भी काम में लिया जाता है उद्योगों में। नंबर सेकंड, बॉयलरों को साफ करने में, इस प्रकार से भी बॉयलर को अंदर से साफ करने में, ये जो गाड़ी वगैरह जो आती हैं उसमें होते हैं बॉयलर्स, तो बॉयलरों को अंदर से साफ करने में है। दूसरा इसका अंदर से साफ करने में, ठीक है। 2 उपयोग बता रहे हैं, लेकिन तीसरा भी आप लोग लिख लीजिए। जो सिंक वगैरह होते हैं अपने किचन वगैरह में या फिर बाथरूम के पास जो सिंक होता है, सिंक व सैनिटरी का जो भी होती है, सिंक व सैनिटरी को साफ करने में ये HCl का उपयोग बता रखा है। इनमें कोई भी 2 उपयोग बता दीजिए। HCl के 2 उपयोग कौन कौन से हैं? उद्योगों में बॉयलरों को अंदर से साफ करने में, और तीसरा जो उपयोग है वह क्या है? सिंक व सैनिटरी जो होती है उनको साफ करने में काम में लिया जाता है। अब और देखिए, दूसरा पर आप उपयोग देखेंगे कौन सी एसिड का? HNO3। HNO3 का क्या नाम है भाई? नाइट्रिक अम्ल है। नाम पहले लिख देना, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। HNO3 का क्या नाम है? नाइट्रिक अम्ल है। ये 10th क्लास का नॉलेज आप लोग रीड कर रहे हैं, और एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3 होता है। और इसके यूजेज क्या हैं? देखो, नाइट्रिक अम्ल हो और एसिड जनरली हम घरों में यूज नहीं कर लेते हैं इन खनिज अम्लों को, ये ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में काम में ली जाती हैं। तो नाइट्रिक एसिड भी जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो है उनमें इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में, यानी कि उर्वरक बनाने में, फर्टिलाइजर्स, उर्वरक जिसको रासायनिक खाद कहते हैं, उर्वरक या रासायनिक खाद, उर्वरक बनाने में या रासायनिक खाद बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है बनाने में। देखिए, दूसरा इम्पोर्टेंट बात क्या है इसकी? इम्पोर्टेंट यूज क्या है कि सोने चांदी के जो गहने हैं, सोने चांदी के गहनों को साफ करने में, या सोने चांदी के जो गहने हैं उनको साफ करने में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा इसका इस्तेमाल किया जाता है वह है एक्वारेजिया नामक सॉल्यूशन बनाने में। ध्यान में रखना, एक्वारेजिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट है इसका, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे पहले। तो 3 इम्पोर्टेंट इसके यूजेज हो गए हैं, 3 महत्वपूर्ण उपयोग इनके हो गए हैं। नंबर 1, उर्वरक बनाने में,
रासायनिक खाद बनाने में, है ना, फर्टिलाइजर्स, उर्वरक जो होते हैं उनको हिंदी में रासायनिक खाद कहते हैं, फर्टिलाइजर्स को। ये कृत्रिम रूप से पौधों के पोषक तत्वों का एक प्रोडक्ट होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर्स कहते हैं। जैसे छोटे बच्चे बॉर्नवीटा पीते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे फर्टिलाइजर्स पीते हैं। जब फर्टिलाइजर्स पीते हैं तब प्रोडक्शन ज़्यादा देते हैं। वैसे ये स्वास्थ्य के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। उत्पादन तो बहुत अधिक हो जाता है, लेकिन फिर भी ये मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। उर्वरक बनाने में HNO3 का इस्तेमाल किया जाता है। सोने चांदी के गहनों को साफ करने में HNO3 का इस्तेमाल किया जाता है। एक्वा रेजिया बनाने में HNO3 का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं। कौन सा इंपॉर्टेंट पर्सन है, देखिए बोर्ड पे क्या लिख रहा हूँ मैं, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और कार्बनिक अम्ल ऐसे कैसे आप लर्न कर लेंगे कि इसमें क्या पाया जाता है। अपन चर्चा करने जा रहे हैं सिर्फ इन्हीं अम्लों की, खनिज अम्लों में। अब मैंने आपको लिखा कि HNO3 जो होता है उसका उपयोग जो किया जाता है वह एक्वा रेजिया बनाने में किया जाता है। एक्वा रेजिया, ध्यान से देख लेना कि किसमें किया जाता है, एक्वा रेजिया बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, HNO3 का। तो कैसे लर्न करेंगे एक्वा रेजिया क्या होता है। देखो कि यह एक्वा रेजिया जो है ना, पहली तो बात तो आप ये ध्यान में रखेंगे, यह HCl व HNO3 का मिश्रण है। समझ गए एक्वा रेजिया क्या है। पहली बात तो आप ये ध्यान में रखेंगे, HCl व HNO3 जो होते हैं उनको अगर मिलाया जाता है तो जो एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, कौन सा अनुपात होता है अपन चर्चा करेंगे कि इसमें HNO3 तो आपको पता है मिलाया जाता है और HCl आपको पता है मिलाया जाता है। दोनों किस अनुपात में मिलाए जाते हैं तो अब ध्यान में रखेंगे कि इसमें जो HNO3 3 भाग तो HCl, 3 भाग तो HCl तथा 1 भाग HNO3, 1 भाग HNO3 को मिलाने पर जो सॉल्यूशन बनता है वो उसको क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया कहते हैं। ठीक है ना। एक्वा रेजिया जो सॉल्यूशन बनता है, जो मिश्रण बनता है एक्वा रेजिया, वह किस प्रकार से बनता है, जब 3 भाग HCl व 1 भाग HNO3, 3 भाग क्या बनता है, HCl व 1 भाग HNO3 को जब हम मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसको अपन क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया कहते हैं। अब ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है इसकी, यह तीव्र गालक होता है। तीव्र गालक, इसमें कोई भी आप मेटल डालेंगे, कोई भी धातु अगर इसमें डालेंगे ना तो यह क्या हो जाता है, तीव्र गालक होता है। और इसमें सोने जैसी जो धातु है उसको भी गलाने की क्षमता होती है। इसमें सोने, चांदी आदि तक को गलाने की क्षमता होती है। ठीक है। अब इसका उपयोग किसमें, सोने चांदी के गहनों को जब इसमें एक्वा रेजिया में डुबोकर आप निकालेंगे तो भी ये तुरंत बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये इससे गंदगी सोना भी उतर जाएगा, साथ साथ थोड़ी बहुत चांदी भी ये उस सॉल्यूशन में मिक्सअप हो जाएगी। तो ये सुनार के लिए तो प्रॉफिट का काम हो गया, लेकिन आम आदमी के लिए ये नुकसान का सौदा हो गया कि गहने तो साफ दिखाई देंगे आप लोगों को, लेकिन उससे कुछ सोना या चांदी की परत उसमें से उतर जाती है मेल के साथ साथ। आगे बात समझ में। तो एक्वा रेजिया जो होता है सोने चांदी तक को गलाने की इसमें क्षमता होती है, और ये आप लोग बात ध्यान में रखेंगे। अब इसमें से क्या पर्सन बनते हैं, क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप लोगों से पूछ ले एक्वा रेजिया क्या है तो आप क्या बताएंगे, जब 3 भाग HCl व 1 भाग HNO3, या फिर ये बोल देंगे जब HCl व HNO3 को 3:1 में मिलाया जाता है
तो जो सॉल्यूशन बनता है, जो विलयन बनता है, उसे एक्वारेजिया सॉल्यूशन कहते हैं। क्या खास बात है एक्वारेजिया सॉल्यूशन की? यह तीव्र गालक होता है, ठीक है, यह तीव्र गालक होता है। और दूसरी बात, इसमें सोने चांदी जैसी धातुओं को गलाने की भी क्षमता होती है। आ गई बात समझ में? तो अब आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, बार बार सुने और एग्ज़ाम में इसका आंसर आप लोगों को सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा किसके बारे में? सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में। सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल के क्या उपयोग हैं, ये ध्यान में रखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है, एग्जाम में एकदम प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। H2SO4 इसका क्या है? रासायनिक सूत्र होता है। क्या है भाई? रासायनिक सूत्र, ठीक है। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। और इसे एक खास बात देखेंगे, 1 नंबर का प्रश्न भी है और आप लोगों को जानना भी जरूरी है। 1 नंबर का प्रश्न भी है और आप लोगों के लिए जानना भी जरूरी है। इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड्स, किंग ऑफ एसिड्स भी हम इनको कहते हैं। आ गई बात समझ में? अम्लों का राजा भी इनको कहते हैं। अब सल्फ्यूरिक अम्ल की खास बात यह है, किसी देश में कितनी औद्योगिक वृद्धि हुई है, औद्योगिक वृद्धि की दर मापने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत कितनी हुई है, इस आधार पर अपन उसी किसी देश की औद्योगिक वृद्धि दर का मापन करते हैं। आप ध्यान में रखना, किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति की दर किससे मापी जाती है? कौन से अम्ल के? सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत से मापी जाती है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी देश, क्या लिखेंगे? किसी भी देश, किसी भी देश की औद्योगिक, किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति की दर, किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति की दर किससे मापी जाती है? सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत, सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत से मापी जाती है। प्रश्न बन गया आप लोगों के सामने कि उस अम्ल का नाम बताइए जिससे किसी देश, जिसकी खपत से किसी देश की औद्योगिक वृद्धि की दर मापी जाती है। तो आप क्या बताएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सी एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। क्या फॉर्मूला होता है? H2SO4 होता है। तो आप लोग ध्यान से रीड करेंगे इस बात को। किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति की दर सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत से मापी जाती है। आप कहने का मतलब क्या है कि कोई देश जितना सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करता है, किसी भी देश के उद्योग धंधों में सल्फ्यूरिक अम्ल जितना यूज किया जाता है, इसका मतलब जितना ज़्यादा यूज किया जाएगा, इसका मतलब वह उसका उद्योग जो है ना वो ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, उनकी वृद्धि दर, औद्योगिक वृद्धि दर क्या है? उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा स्थापित हो रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। यह है, जितना सल्फ्यूरिक अम्ल उद्योग खाएंगे उतना ही उद्योग वृद्धि करेंगे। कहने का मतलब यह है। तो और उसी देश में, उस देश में औद्योगिक जो वृद्धि दर है वह अधिक होगी सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत के आधार पर। औद्योगिक प्रगति, उद्योग प्रगति कर रहे हैं या एक जगह ही पड़े हैं, कोई उद्योग धंधे स्थापित भी हो रहे हैं या नहीं, उसका कैसे मालूम पड़ेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत से। ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो है, यह जो अम्ल है वह सेल में, कार में और बैटरी में ये काम में लिया जाता है। जो भी बैटरी वगैरह अपन काम में लेते हैं उनमें क्या पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। आपके कोई सत्संग है, आप 15 अगस्त पे या 26 जनवरी पे, यानी कि फिर जो अपना इंडिपेंडेंस डे है और रिपब्लिक डे है, उनके ऊपर अपन माइक सेट वगैरह लगाते हैं। जो भी उसके लिए क्या चाहिए अपने को? बैटरी वगैरह का भी अपन इस्तेमाल करते हैं। भजन सत्संग वगैरह जो होते हैं उनमें भी अपन बैटरी वगैरह लगाते हैं। कार जो होते हैं, अपनी कार है, बाइक है,
सब में बैटरी वगैरह लगती हैं, सेल वगैरह जो अपन यूज़ लेते हैं उनमें, इन सभी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ यूजेस थे किनके? एसिड्स के। अब कुछ अम्लों, कार्बनिक अम्लों के भी आप ध्यान में रखेंगे। आप लोगों से पूछ ले एसिटिक अम्ल का क्या उपयोग है। एसिटिक अम्ल जो होता है किस में पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। ठीक है, ये कार्बनिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल, और इसका इस्तेमाल लकड़ी या फर्नीचर्स को साफ करने में भी किया जाता है। सिरका में तो किया ही जाता है, लकड़ी के जो फर्नीचर हैं उनको साफ करने में किया जाता है, और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। अगर सिरके को किसी अचार में डाल दो आप, सिरका को या एसिटिक अम्ल जो होती है उसको किसी अचार में डाल दो तो वह लंबे समय तक खराब नहीं होता है, अचार खराब नहीं होगा। इस प्रकार खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, सिरके का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग ने रीड किया। अब हम स्टडी करेंगे अम्ल के बाद क्षारों का उपयोग। क्षार जो होते हैं उनका क्या उपयोग होता है? पहले तो आप क्षार देखिए कौन कौन से हैं। क्षार या बेस इसको अपन कहते हैं, इनके क्या उपयोग हैं? क्षारों के उपयोग अगर आपने को लिखने हैं तो देखिए क्षार कौन कौन से, आप क्षारों के एग्जाम्पल देखिए। आपने रीड किया कौन सा? NaOH। NaOH क्या है? इसको अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? NaOH है। और आपको पता है ये NaOH जो है यह प्रबल क्षार है। इनके उपयोग देखेंगे क्या काम में लिया जाता है। आपको पता है NaOH जो होता है साबुन उद्योग में काम में लेते हैं, इसको कपड़े उद्योग में काम में लेते हैं, सिल्क इंडस्ट्री में काम में लेते हैं। तो NaOH जो होता है इसका सामान्य नाम कास्टिक सोडा होता है। क्या नाम होता है? कास्टिक सोडा। और दूसरी बात कहेंगे अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बुझा हुआ चूना है। सामान्य नाम तो क्या है? बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना है। और रासायनिक नाम क्या हो गया बुझे हुए चूने का? एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है। तो बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एग्जाम में दोनों तरफ से आप लोगों को लर्न करना है। एग्जाम के लिए तैयार होना है तो इस टॉपिक को दोनों तरफ से लर्न करना है। दोनों तरफ से कैसे? कि CaOH2 क्या है, इसका रासायनिक नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, इसका सामान्य नाम भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, इसका रासायनिक नाम भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और सूत्र भी ध्यान में रखना पड़ेगा। बुझे हुए चूने का सूत्र लिखिए तो आप क्या लिखेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बिना बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और जब इसमें पानी मिला दिया जाता है H2O तो ये बुझ जाता है और क्या बना लेता है? बुझा हुआ चूना CaOH होल ट्वाइस। आपने जो और इसी बुझे हुए चूने का जो इस्तेमाल किया जाता है वह व्हाइट वास्ट में सफ़ेदी के रूप में, सफ़ेदी के रूप में बुझे हुए चूने का इस्तेमाल किया जाता है। सफ़ेदी जानते हैं ना अपने, किसी भी फंक्शन पे या फिर काफ़ी दिनों घरों को साफ करने के लिए उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? चमकाने के लिए सफ़ेदी का इस्तेमाल करते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सफ़ेदी के रूप में काम में लिया जाता है। और दूसरी बात क्या है? यह कीटनाशक के रूप में भी काम में लिया जाता है। पानी वगैरह में अगर इसमें चूना डाल देते हैं वह कीटनाशक का कार्य करता है, कीटनाशक के रूप में भी इसको अपन इस्तेमाल करते हैं। तो याद होगी 2-3 बात इससे कि ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको तो कास्टिक सोडा कहते हैं, और ये है कास्टिक सोडा साबुन बनाने में काम में लिया जाता है, पेपर उद्योग में काम में लिया जाता है, और सिल्क इंडस्ट्री में भी इसको अपन काम में लेते हैं। फिर बुझा हुआ चूना जो है इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना है। किसमें काम में लिया जाता है? सफ़ेदी में, सफ़ेदी में, और कीटनाशक के रूप में इनको इस्तेमाल करते हैं। आगे बात समझ में? कीटनाशक के रूप में भी इसको अपन इस्तेमाल करते हैं। CaOH होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सफ़ेदी, कीटनाशक। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। एक और महत्वपूर्ण क्षार आप लोग रीड करेंगे, वह कौन सी है? MgOH होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको कौन कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसका नाम है भाई? इसका फॉर्मूला क्या होता है? एग्जाम में आ गया कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ये दुर्बल अम्ल है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए तो MgOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार का है? स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है? तो आप बताएंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक एसिड। ओके, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक एसिड है, इसका इस्तेमाल जो होता है एंटासिड के रूप में काम में लिया जाता है। ध्यान में रखना, इसका उपयोग किया जाता है किसके रूप में? एंटासिड। एंटासिड किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो एसिडिटी दूर करते हैं। जलन, पेट में जलन, दर्द अगर ये हो जाती है तो इस प्रकार की जो क्रिया है, इस प्रकार की जो घटना है, पेट में जलन होना, दर्द होना, ये डिजीज़ को अपन क्या कहेंगे? एसिडिटी कहेंगे। और एसिडिटी या पेट की अम्लता को दूर करने के लिए एंटासिड का इस्तेमाल किया जाता है। आ गई बात समझ में? अब देखिए एंटासिड के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक और कॉमन नाम है, जैसे आप लोगों का घरों में कॉमन नाम है बिट्टू, टिट्टू, क्या है, रिंकू, पिंकू, जो भी नाम है घर में आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे से नाम होते हैं, तो इसी प्रकार इनका भी कॉमन नाम है, घर का नाम है क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं? ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? इसका रासायनिक सूत्र लिखिए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और यह जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, यह क्या करता है भाई? एंटासिड के रूप में काम में लिया जाता है, एसिडिटी दूर करता है। अब देखिए, अब अपन चर्चा करेंगे कुछ लवणों के बारे में। जो लवण जो होते हैं वो एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से इंपॉर्टेंट लवण हैं आपके सिलेबस में। ठीक है, पहला लवण देखेंगे, लवणों के अम्ल के देख लिए, क्षार के देख लिए, अब लवणों के उपयोग देखना। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है प्यारे बच्चों, अगर आपने दिल से इसको रीड किया है तो आपके अच्छे मार्क्स ही आएंगे और ये क्लास आप लोगों को याद होगी। देखिए तीसरा पॉइंट अपना चल रहा है लवणों के उपयोग। लवणों के कौन कौन से उपयोग हैं, कौन कौन से लवण ज़्यादा उपयोगी हैं? तो पहला लवण जो है वह है कैल्शियम कार्बोनेट। आप इसको ध्यान से देख लेना, कैल्शियम कार्बोनेट क्या पढ़ें इसके बारे में? कैल्शियम कार्बोनेट, तो पहले तो आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट का पहले तो आपको सूत्र पता होना चाहिए। रासायनिक सूत्र क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट का? तो CaCO3 क्या होता है? CaCO3 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए ये बनता कैसे है? कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका एक और सामान्य नाम है, सामान्य नाम, ये इसको आप संगमरमर का फॉर्मूला भी क्या होता है? CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। संगमरमर का भी क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो आप यूजेज अगर लिखें, इनके उपयोग लिखने पड़े तो क्या उपयोग हो गए भाई? इसके उपयोग हो गए एक तो फर्श के निर्माण में, फर्श अगर बनाना है, फर्श के निर्माण में संगमरमर का इस्तेमाल किया जाता है, तो फर्श बनाने में भी कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। कभी सोचा है? दिमाग में आई थी क्या बात? नहीं आई होगी। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग जो होता है वह फर्श के निर्माण में किया जाता है, उसका उपयोग। दूसरी बात, लोहे के निष्कर्षण में जो धातुक्रम जो होता है, किसी अयस्क से धातुक्रम में लोहे के निष्कर्षण में, लोहे के निष्कर्षण में जब लोहा प्राप्त करते हैं तब धातुक्रम क्या होता है? जब किसी अयस्क से, या अपन ये कहेंगे कि किसी अयस्क से धातु प्राप्त करने का जो प्रक्रम है, कोई भी खनिज पदार्थ जमीन से निकाला गया, उसमें अगर किसी धातु की मात्रा अधिक है तो उसको खनिज नहीं कह करके एक और दूसरा नाम दे देते हैं, अयस्क। उस अयस्क, अब अयस्क क्या हो गया? वह खनिज ही है लेकिन इसमें धातु ज़्यादा है। इसमें क्या है? धातु ज़्यादा है।
तो उसी को अपन इस्तेमाल करेंगे, इसी में से धातु निकालेंगे। इतना बड़ा अयस्क आ जाए, उसमें इतनी सी धातु हो, तो अपन को इसको फोड़ने तोड़ने में ही, इससे वो धातु प्राप्त करने में काफ़ी समय लग जाएगा और काफ़ी रुपया पैसा लग जाएगा। तो इससे क्यों निकालें? तो वो तो जिसमें कम धातु है वो तो खनिज ही कहलाएगा, लेकिन जिसमें ज़्यादा धातु है वह अयस्क कहलाएगा। आ गई बात समझ में? तो अयस्क, किसी अयस्क से धातु प्राप्त करने का प्रक्रम, कि अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए जो भी अपने को काम करने पड़ते हैं उन सब को सामूहिक रूप से धातु क्रम कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात, मैंने क्या कहा दोबारा सुन लेना, कि धातु क्रम में लोहे के निष्कर्षण में किसका इस्तेमाल किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात समझ में। और देखिए, सीमेंट बनाने में भी कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट बनाने में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिए, अमोनियम नाइट्रेट है दूसरा। अब आप देखेंगे, इनमें से पूछ लेंगे एग्जाम में, जो भी बोर्ड पे कार्बोनेट के बाद हम स्टडी कर रहे हैं दूसरा महत्वपूर्ण साल्ट, कौन सा? अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट है, इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है? नंबर 1 उर्वरक बनाने में। किसमें किया जाएगा? उर्वरक बनाने में। और नंबर दो इसका इस्तेमाल किया जाएगा किसमें भाई? विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में। विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरा लवण है, तीसरा साल्ट और देखिए, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है AgNO3 इसका फॉर्मूला होता है सिल्वर नाइट्रेट का, और इसका इस्तेमाल किया जाता है फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है। तो फोटोग्राफी करने में, फोटोग्राफी के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ उपयोगी है? सिल्वर नाइट्रेट आप लोग ध्यान में रखेंगे। कौन सा? सिल्वर नाइट्रेट ध्यान में रखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट अपन रीड कर रहे हैं, कक्षा 10 में काफ़ी बार ये पूछे जा चुके हैं। एक और देख लीजिए आप, फिटकरी। आप लोगों से पूछ ले, फिटकरी को एलम भी कहते हैं अपन। इसका पहले तो फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, खूब बार एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी पूछ लेगा, अपने रास्ते चलता कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है ना, फिटकरी का फॉर्मूला जरूर पूछता है। तो कौन कौन सा है फिटकरी का फॉर्मूला? K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसमें ये ध्यान में रखना कि पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का ये क्रिस्टल है, और इसमें कितने क्रिस्टलन जलों की संख्या कितनी है? क्रिस्टलन जल के कितने अणु पाए जाते हैं? 24 अणु पाए जाते हैं। तो फिटकरी का इस्तेमाल आप लोग जानते हो किस प्रकार से, फिटकरी के उपयोग क्या है? एक तो जल को शुद्ध करने में भी ये काम में लिया जाता है, फिटकरी वगैरह जल के शोधन में इसका प्रमुख उपयोग है। एक और काम है इसको, क्या है कि जीवाणुनाशक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है फिटकरी को। और पानी वगैरह में अगर कोई कचरा जमा हुआ है उसको उसके तल पर जमाने के लिए भी फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपयोग थे किनके संबंधित? अम्ल के, क्षार के व लवणों के से संबंधित। एग्जाम में इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्रश्न जितने भी बन रहे हैं उनसे संबंधित डिटेल्स उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप इसको ज़रूर रीड करें और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे कुछ नया टॉपिक आपके सिलेबस का। धन्यवाद, थैंक यू।